नेताजी को समर्पित करता हूँ कि उन्होंने क्या सोचा था और किस दिशा में हैं हम। कि स्वप्न संजोए आपने, स्वप्न संजोए आपने, किंतु नहीं वैशेष। नेताजी आ जाइए, पुनः बुलाता देश। मित्रों नमस्कार, मैं अशोक पांडे अनहद। अभिवादन स्वीकार करें मेरा। और नेताजी के बारे में आज कुछ काव्यात्मक प्रस्तुति मैं आप के सम्मुख देना चाह रहा हूँ। आप में से बहुत लोग जानते भी होंगे कि मैं मूलतः कवि हूँ। इससे पूर्व मेरी 9 पुस्तकें प्रकाशित हैं। तो और मंचों पे मैं खूब जाया करता था, फिलहाल अब नहीं जाता हूँ। और मंचों से काव्य पाठ किया करता था मैं। बहुत से वीडियो मेरे चैनल पे होंगे, आपको मिलेंगे। कुछ मुक्तक और दोहे मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी से संबंधित आपके सामने पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कटक उड़ीसा में जन्मा था, कोलकाता में खेला था। कटक उड़ीसा में जन्मा था, कलकत्ता में खेला था। तन मन हवन किया भारत हित, गुम हो जिया अकेला था। अंडमान संग निकोबार को और जीत गठित सरकार किया। गुप्त हुआ गुप्तार घाट में, गुप्त हुआ गुप्तार घाट में, नेता वो अलबेला था। गुप्त हुआ गुप्तार घाट में, नेता वो अलबेला था। नेता वो अलबेला था। एक और देखिएगा, कभी बहुत पहले लिखा था मैंने एक मुक्तक कि चौंकाया था हिटलर को जो सिंह समान दहाड़ा था। चौंकाया था हिटलर को जो सिंह समान दहाड़ा था। उसकी अपनी फौजों द्वारा अरि को गया पछाड़ा था। और त्याग दिया सर्वस्व बोस ने आजादी दिलवाने में। गुमनामी में जीकर काटा, गुमनामी में रहकर काटा। गर्मी बारिश जाड़ा था, गुमनामी में रहकर काटा। गर्मी बारिश जाड़ा था, गुमनामी में। एक और मुक्तक देखिएगा कि तन मन धन सब कुछ अर्पण कर सेवा की माँ की। कि तन मन धन सब कुछ अर्पण कर सेवा की माँ की। अंग्रेजों को दिखलाई थी बड़ी विकट झांकी। अंग्रेजों को दिखलाई थी बड़ी विकट झांकी।
गुमनामी भगवन या उनको नेताजी कह लो, वो तो गए किंतु उनके पद चिन्ह अभी बाकी। वो तो गए किंतु उनके पद चिन्ह अभी बाकी। और देखिएगा एक मुक्तक ऐसे ही पढ़ता हूँ बिना गाए कि जीत का लिखने कथानक शहर से वन जो गया, कि जीत का लिखने कथानक शहर से वन जो गया, सुनी जिसने भी कहानी वो कहीं पर खो गया। सुनी जिसने भी कहानी वो कहीं पर खो गया। वो सुगंधित पवन था जब जिधर चाहा बह चला। वो सुगंधित पवन था जब जिधर चाहा बह चला। पुष्प को जिसने छुआ है वो सुवासित हो गया। उस पुष्प को जिसने छुआ है वो सुवासित हो गया। ऐसे थे हमारे नेताजी। और एक मुक्तक, जहाँ जहाँ वो रहे अपने अज्ञातवास में, राम भवन की वो दीवारें कह रही हैं, खोल देंगी राज सारे, खोल देंगी राज सारे, बोल देंगी ये दीवारें, यहाँ पर जो रह रहे थे वही नेताजी हमारे, वही नेताजी हमारे, वही नेताजी हमारे। अगर इन दीवारों में बोलने की शक्ति होती तो निश्चित रूप से ये कहती, गवाही देती कि हाँ, मैंने देखा है अपने नेताजी को, वो यहीं पर मेरी इन्हीं बाहों में सिमट कर मेरे अंदर ही रहा करते थे। और एक देखिएगा कि जानते हैं लोग उसको मृत मगर व्यक्ति वो गुमनाम बन जीता रहा। काट बेड़ी भारती माँ की सभी स्वयं के कपड़े फटे सीता रहा। काट बेड़ी भारती माँ की सभी स्वयं के कपड़े फटे सीता रहा। जानते हैं लोग उसको मृत मगर व्यक्ति वो गुमनाम बन जीता रहा, व्यक्ति वो गुमनाम बन जीता रहा। और इसी क्रम में मैं अपने 5 दोहे रखता हूँ, अपने उन नेताजी को समर्पित करता हूँ कि उन्होंने क्या सोचा था और किस दिशा में हैं हम। कि स्वप्न संजोए आपने, स्वप्न संजोए आपने, किंतु नहीं वैशेष। नेताजी आ जाइए पुनः बुलाता देश, पुनः बुलाता देश, पुनः बुलाता देश। और कि घुटन भरा वातावरण, घुटन भरा वातावरण, जहरीली हर श्वास। घुटन भरा वातावरण, जहरीली हर श्वास। आवश्यकता देश को आवो पुनः सुभाष, आवो पुनः सुभाष, आवो पुनः सुभाष। और एक दोहा और मेरा कि तुमने त्यागा पद बड़ा, ICS उस समय का राजा, तुमने त्यागा पद बड़ा, त्याग दिया घर द्वार,
अरे किंतु तुम्हारे सुरमा करते भ्रष्टाचार, करते भ्रष्टाचार, करते भ्रष्टाचार। नेताजी होते तो ये सब संभव था? कतई नहीं। कि नेताजी का मंत्र यह, नेताजी का मंत्र यह, हरदम रखिए याद। नेताजी का मंत्र यह, हरदम रखिए याद। तुम दो मुझको खून, मैं देश करूं आजाद, राष्ट्र करूं आजाद, देश करूं आजाद। इस वीडियो के अंत में अपना लिखा हुआ एक अंतिम दोहा प्रस्तुत करता हूं, नेताजी को समर्पित। सुनिएगा। कि नहीं चले उस पथ कभी, नहीं चले उस पथ कभी, जिस पर बिखरे फूल। अब नेताजी के परिवार के बारे में जानकारी है कि वो कितने संपन्न परिवार में पैदा हुए थे उस समय। गाड़ी बंगला नौकर चाकर सब कुछ तो था उनके पास, क्या ज़रूरत थी ये ठोकर खाने की। या उसको छोड़ भी दें तो आईसीएस जैसा बड़ा पद उस समय का, राजा महाराजा की तरह जीवन यापन करते, क्या ज़रूरत थी। लेकिन भारत माँ को आज़ाद कराने का उनका लक्ष्य था और वो उन्होंने कराया भी। लोग कहते रहे कि उन्होंने आज़ादी दिला दी, इन्होंने दिला दी। योगदान तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सबका रहा, लेकिन जो परिणाम देने वाली भूमिका जो रही वो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ही थी। और उसका ही परिणाम रहा कि हम आज़ाद हैं। कि नहीं चले उस पथ कभी, जिस पर बिखरे फूल। नहीं चले उस पथ कभी, जिस पर बिखरे फूल। अनहद वह चलते रहे, जिन राहों में शूल। निर्भय हो चलते रहे, जिन राहों में शूल, जिन राहों में शूल, जिन राहों में शूल। नेताजी को शत शत नमन। जय हिंद।